ज़मीन के विवाद तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन एक ऐसा विवाद 2007 से लेकर 2022 हो गई और 15 साल तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। क्या मामला है सारा? मेरे साथ जैन साहब मौजूद हैं इस वक्त, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं MTNL एम्प्लॉइज़ हूँ और हमारे यहाँ से MTNL के 10 बंदों ने मिलकर एक मैनेजमेंट बना के सोसाइटी बना दी और हमें आश्वासन दिया गया कि आपको 2.5 से 3 साल के बीच में फ्लैट मिल जाएंगे। इन्होंने टोटल 250 मेंबर बना लिए और उनसे लगभग 15 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया गया, जो कि चेक से थ्रू गया और बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है। कैश कितना लिया उसका कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। और जब 2.5-3 साल गया सर, जब टाइम बीतता गया हमें कुछ नहीं मिला, हम लोग परेशान हो गए। तो पता लगा इन्होंने हमारे यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करके बैंक से शिरडी में भी ज़मीन खरीद ली है। मैं शिरडी में गया हूँ, पता करा वहाँ ज़मीन खरीदी हुई है। वहाँ से वापस आया हूँ, मेंबरों को इकट्ठा किया, उनको बताया, वो कहने लगे जी इन्होंने फ्रॉड किया है। अभी तक भी कुछ नहीं करा है। 2014 आ गया है तो कंप्लेंट करिए। मैंने EOW में कंप्लेंट करी कि भाई 15 करोड़ का घोटाला है, आप मेरी एप्लीकेशन लीजिए। उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन ले ली और 2 महीने बाद लोकल थाना रोहिणी को उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये बताइए, करोड़ों का घोटाला EOW क्यों ट्रांसफ़र कर रहा है थाने को? मुझे समझ नहीं आई बात। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा जैसा आपसे 2007 में 100 मेंबर बनाए, उसके बाद उनको ज़मीन दिखाकर उनसे पैसे लिए गए, उसके बाद आज लगभग 250 मेंबर्स हैं जिन लोगों के पैसे उस ज़मीन में फंसे हुए हैं। जिन प्रॉपर्टी डीलर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 4 करोड़ रुपए का, आपके हिसाब से क्या उसने कुछ जवाबदेही कैसे करेगा? इन्होंने एक बिल्डर भी हायर कर लिया, 4 करोड़ रुपया उसको दे दिया कि यहाँ बिल्डिंग बनेगी। मेंबर तो खुश हो गए जी, हम लोगों को क्या पता था कि यहाँ भी बिल्डर भी हायर कर लिया, 4 करोड़ दे दिए, बिल्डिंग बनेगी। लेकिन जब कहीं कुछ नहीं बना तो मेरे को मजबूर होके इनको पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ी। 2015 में FIR दर्ज हो गई। सर, आज 2022 हो गया, 7 साल हो गए, अभी तक ना तो उनको अरेस्ट किया, ना चार्जशीट दाखिल की। पुलिस बस यही कहती रहती है हाँ जी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। वो कौन सी इंक्वायरी है जो कि 7 साल में भी नहीं पूरी हुई? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या डिमांड्स आप रखना चाहते हैं और कहाँ कहाँ कंप्लेन आपने कराई है? सर, मैंने आज सब मेंबरों ने मेरे को कहा कि ऐसा हम मजबूर हो गए हैं। सारे मेंबर 60+ हो चुके हैं, कोई 65 साल का, कोई 70 साल का, कोई 62 साल का, कि अब हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो मजबूर हो गए हमें आप लोगों के पास आना पड़ा कि मीडिया ही अब हमारी कुछ हेल्प कर सकती है, क्योंकि आप लोग जो है जनता की आवाज़ ऊपर तक पहुंचा देते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस आवाज़ को, कि जो हमारे पैसे फंसे हुए, हम लोग ठगे गए हैं, दिल्ली सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहाँ भी आप हमारी मदद कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचा के मेरे मेंबरों के पैसे दिला दीजिए प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी फ्रॉड आपके साथ किया, क्या उनके खिलाफ FIR वगैरह कराइए? कितने लोगों के खिलाफ कराइए? सर, मैंने टोटल 11 के खिलाफ FIR कराई है, जिसमें 10 मैनेजमेंट के मेंबर हैं और 1 बिल्डर है, क्योंकि पैसा उसने भी ले रखा है। तो उन सब के खिलाफ FIR लिखवा रखी है, लेकिन आज तक तो एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। फिर मुझे मजबूर होकर कोर्ट में जाना पड़ा है। कोर्ट में भी मैंने अप्लाई कर दिया है, जिसकी 19 जुलाई की तारीख है। और आज मीडिया से भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी ज़्यादा मदद कर सकते हैं प्लीज़। ये देखिए कितनी उम्र के मेंबर खड़े हुए हैं और कोई भरोसा नहीं है भाई कि कल किसका बुलावा आ जाए। ये सब यही आपसे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा पैसा हमारे को दिला दीजिए, हमारी हेल्प कर दीजिए, हमारी जो हमारी रिक्वेस्ट है इसको ऊपर तक पहुंचा दीजिए। सोसाइटी का केस है या आप जिस तरह से हर 5 साल में सोसाइटी के इलेक्शन होते हैं, इस सोसाइटी क्यों नहीं हैंडल कराते हैं? सर, इसका हमारे बाई लॉज में है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा। 2007 में सोसाइटी बनी थी, उसके बाद इन्होंने घपला करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको बनानी नहीं थी सोसाइटी, तो ये इलेक्शन क्यों कराएंगे? ना तो ये इलेक्शन कराने को तैयार हैं और ना ही ये सोसाइटी बनाने को तैयार हैं और ना ही ये हमारे को पैसा देने को तैयार हैं। सर, वहाँ फ्लैट तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो खेती की ज़मीन है, ग्रीन लैंड है। तो इन्होंने हमें धोखा दिया, हमें पता नहीं था इस चीज़ का कि क्या होता है। हमने अपने, किसी ने GPF से निकाल के, किसी ने कर्जा लेके, किसी ने अपने घर के जेवर बेच के इनको पैसे दिए हैं और आज सब आदमी इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं। ज़मीन को जब भी किसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए लिया जाता है तो वहाँ पे CLU लेना पड़ता है, चेंज लैंड ऑफ यूज़, आपको पता होगा इसका। तो क्या आपने देखा था उसको? सर, इन्होंने ये कहा हमने आर से 1-1 लाख रुपया पर मेंबर एक्स्ट्रा ले लिया कि हम चेंज ऑफ लैंड करा रहे हैं, वो कराएंगे। अब हमें क्या पता, ये इन्होंने तो हमें कहा कि हमने करा लिया है, हमने पैसे भी दे दिए इनको, सब मेंबरों ने मिलकर। आज की डेट में आपने वहाँ पे देखा है कि वाकई में वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे कमर्शियल या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़, क्योंकि आपने बात रखी कि मैंने रजिस्ट्री मैंने देखी है। रजिस्ट्री मेरे पास है सर।
उसकी हमने मेंबरों ने मिलके उनसे रजिस्ट्रियाँ ले ली, वो मेरे पास जमा की गई, क्योंकि उसके बाद मैं ही इसको कर रहा था, सब मेंबरों ने मिलके मुझे चुना था। तो रजिस्ट्री मेरे पास है। मैं कल भी कंजावला की ज़मीन पर गया था, वहाँ भी मीटिंग की थी, मेरे मेंबर आए थे, वहाँ पर भी ज़मीन खाली पड़ी हुई है और वो ग्रीन लैंड में अभी भी, ये भी पता कर लिया हमने, उसको कोई चेंजिंग नहीं हुई है। फिलहाल 2007 में जो स्थिति थी वो स्थिति 2022 में भी बनी हुई है। देखना होगा कि जो डिमांड है इन लोगों की वो कब तक हो पाती है पूरी, और क्या कुछ सुनवाई हो पाती है या नहीं। मेरा नाम राजेश चंद सेठ, वैशाली निवासी हूँ। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता था 2008 में, जिस समय मैंने इनको पैसा दिया था, लेकिन उसके बाद से आश्वासन ही आश्वासन देते गए हैं कि अब आपका जो है फ्लैट बनने जाएंगे, अब हम ये लैंड कन्वर्जन कराएंगे। कितने की जगह खरीदी थी? मैंने 4 लाख दिया था। 4 लाख दिया था। आपने टोटल कितने की जगह खरीदी है? टोटल उन्होंने कहा था 7 लाख देना होगा, जो कि 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगे, पौने 2-2 लाख की जो है, और 40,000 रुपये कन्वर्जन के लिए मेरे से कहा गया था। अब तक आप कितने पैसा दे चुके हैं? मैं 2 इंस्टॉलमेंट 3.5 लाख की और उसके अलावा 40,000 रुपया कन्वर्जन का 3,90,000 रुपये दे चुका हूँ जो। तो क्या आप लोगों ने कोई शिकायत की भी है अभी पुलिस में? हाँ, हमने जो है 2015 में जो है रोहिणी पुलिस स्टेशन में जो है हमारे जेपी जैन जी हैं सेक्रेटरी, जो है हम सब ने मिलकर के इकट्ठी वहाँ पे जो है FIR की हुई है, लेकिन उसका आज दिन तक कोई रिज़ल्ट सामने नहीं है। मैं पवन कुमार अग्रवाल दिल्ली निवासी हूँ। हमारे परिवार के रिलेटिव लेके 4 मेंबर बने थे, जिसका कि 60 से 70 लाख रुपया हम लोग MTNL सोसाइटी को दे चुके हैं। किंतु इन्होंने जब कोई वहाँ फ्लैट नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी, तब हम लोगों ने जेपी जैन से कांटेक्ट किया 2014 में कि साहब यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ लेटरबाजी आश्वासन मिल रहे हैं। तब उन्होंने सारा घपला इसके बारे में हम लोगों को अवगत कराया कि आपके जो पैसे जमा हुए थे अकाउंट में, सब इन्होंने दूसरे अकाउंटों में पैसा ट्रांसफ़र कर लिया है। आपके अकाउंट में मात्र सोसाइटी के 5 से 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और कुछ नहीं कर रहे। और ये भी पेपर जो लैंड के हैं वो भी हमसे ज़बरदस्ती लेना चाह रहे हैं। कितने की जगह खरीदी? हैं जी, और कितने पैसे आप दे चुके हैं? मैं 5.5 लाख के आसपास दे चुका हूँ और 2007 से हम सफ़र कर रहे हैं। और 2013 में का जो गड़बड़ पाया गया, हमारे लोगों ने पूछा था, तब उन्होंने 2013 में घपला मिला हमारे लोगों को। उसके बाद में FIR दर्ज कराई, उसके बाद FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अरेस्ट नहीं हो चुकी है अभी तक। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारे पैसे भी वसूल होने चाहिए। इनकी प्रॉपर्टी जो है केस के साथ अटैच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी से वसूल होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप सरकार? हाँ, हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे पैसे मिल जाएं और हमारे को न्याय मिल जाए। मेरा नाम जेपी जैन है। मैं MTNL सोसाइटी जो बनी हुई है हमारी ग्रुप हाउसिंग एम्प्लॉय सोसाइटी कंजावला में ये है, उसके बिहाफ पर मैं बोल रहा हूँ। और ये हमारी सोसाइटी 2007 में बनी थी। इसको बनाने वाले MTNL एम्प्लॉय ही थे। इन्होंने ये सोसाइटी बनाई 2007 में और इसमें टोटल 250 मेंबर बने। इन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया कि 2.5-3 साल के अंदर आपको फ्लैट मिल जाएंगे, जिसमें 10 मेंबर थे, वो भी MTNL एम्प्लॉय हैं। पहले इन्होंने 100 मेंबर बनाए, फिर और बढ़ा के 250 टोटल मेंबर कर लिए। और कंजावला में इन्होंने जमीन खरीदी, जो कि हमें बाद में पता लगा ये ग्रीन लैंड है, वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता था। खैर हम इनसे कहे, इन्होंने कहा कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, और इस तरह से इन्होंने सब मेंबरों से पैसे इकट्ठे किए, जो कि नियर अबाउट 15 करोड़ रुपया हो गया। इसके बाद हम इनके चक्कर लगाते रहे, ये हमें दिलासा देते रहे कि यहाँ पर फ्लैट बनेंगे, हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इन द मीन टाइम इन्होंने एक बिल्डर हायर कर दिया हमसे बगैर पूछे हुए, और उसको 4 करोड़ रुपया भी दे दिया, जबकि ना कोई DDA से, ना कोई LCD किसी डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं बनी थी। जब हम इनके पास चक्कर लगाते रहे, हमें झूठे लेटर दिखाते रहे, आखिर में परेशान होकर हमें पता लगा कि इनका कोई ऐसा इरादा नहीं है।
और इन्होंने हमारे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके शिरडी के अंदर भी एक जमीन खरीद ली। जब ये पता लगा तो मैं शिरडी गया और वहां जाकर देखा जमीन वाकई खरीदी हुई है इन्होंने, जिससे बिल्डर से खरीदी थी उससे नहीं मिला। वो जमीन भी इन्होंने अपने ही नाम से लेकिन दूसरी सोसाइटी का नाम चेंज करके दूसरी एमटीएनएल की जगह दूसरी सोसाइटी बना ली और वहाँ जमीन खरीद ली। अब आखिर में तक आकर 2013 में मैंने EOW में कंप्लेंट करी कि ये हमारे साथ इतना धोखा हुआ है, ये 15 करोड़ के करीब का घोटाला हुआ है। उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया रोहिणी के थाने में केयर कार्डियो मार्ट है कि वहाँ पर भी इंक्वायरी चलती रही। वो कह रहे हैं इंक्वायरी कर रहे हैं 2014 के एप्लीकेशन पे 2015 में उन्होंने FIR ली थी अप्रैल के अंदर और हमें कहा कि अब हम भी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। 2015 से 2022 आ गया, अभी तक उस FIR पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे मेंबर जो इकट्ठे हुए थे वो सब परेशान हैं। उन्होंने कैसे करके अपना पैसा दिया था इनको वो सब जानते हैं, लेकिन ये इनमें से कोई भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, ना चार्जशीट दाखिल की गई है। सबको एक सपना दिखाया गया था कि यहाँ पर फ्लैट बनेंगे और आप लोग सब को यहाँ पर फ्लैट सस्ते दामों पर दिया जाएगा और उसी नाम पर सबसे पूरा पैसा ले लिया गया और ये घपला है करीब 15 से 20 करोड़ के बीच का। और उसके बाद आज तक वहाँ पर ना तो कोई फ्लैट बना हुआ है, ना कोई वहाँ पर कार्य हुआ है, सिर्फ लैंड है, वो भी एग्रीकल्चर लैंड है। और इन्होंने सबका जो हमारे अकाउंट में पैसा था सोसाइटी का वो इन्होंने सारा का सारा दूसरे अकाउंटों में ट्रांसफ़र करके, जो कि रिकॉर्ड मौजूद है, सारे अकाउंटों में पैसा ट्रांसफ़र करा इन्होंने, दूसरी सोसाइटियाँ बना ली। अकाउंट MTNL सोसाइटी का सीज हो चुका है, वो ऑपरेट नहीं हो रहा पुराना वाला। उसके बाद उस व्यक्ति ने नया अकाउंट खोल लिया और जनरल सेक्रेटरी कोर्ट के द्वारा जो ऑलरेडी हमारे JP जैन है कि जब तक चुनाव नहीं होगा चेंज नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी उसने अपने बेटे को जनरल सेक्रेटरी बनाया जो कि MTNL सोसाइटी का मेंबर भी नहीं है और उसने अपनी मर्जी से उसको अपॉइंट किया। उसके बाद उसके बेटे ने और ये प्रकाश सेन कंपनी ने मिलकर 2019 में फिर 50 मेंबरों के साथ 5 करोड़ का घोटाला कर लिया। और उसके बाद वहाँ पर कोई तेज तर्रा कोई व्यक्ति था जिसकी पहुंच ऊपर तक थी, उसने EOW में कंप्लेंट की 2020 में। उसके तहत गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उनका बेटा आज के दिन बंद भी है। सारा हमारी इसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, यही लैंड, यही पेपर दिखा के उस व्यक्ति ने 5 करोड़ का घोटाला किया। हमारा केस था 15 से 20 करोड़ का, तो उसको तो EOW ने जांच करी नहीं, वो तो लोकल थाने में दिया धोनी में। और जो 5 करोड़ का घपला था उसकी EOW ने खुद संज्ञान लिया और 2 साल के अंदर में उनको गिरफ्त करके जेल के अंदर भी भेज दिया, जबकि 2 साल कोविड का बीता तो बहुत तेजी से एक्शन। तो हम लोग के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा, कोई शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। 2015 में हमारे शासन प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो 2020 में हमारे 5 करोड़ की द्वारा ठगी ये नहीं कर सकते थे, इनकी हिम्मत नहीं होती।